हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं, इस कहानी से हमें सीखने ये मिलेगा कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत और स्थिर कैसे बनाए रख सकते हैं। ये कहानी दो दोस्तों की है, सुरेश और रमेश। सुरेश हमेशा शांत, गंभीर और स्थिर रहता था, परंतु रमेश हमेशा चिंतित, अशांत और अस्थिर रहता था। एक दिन रमेश ने सोचा कि यह भी घर का काम करता है, ऑफिस जाता है, मैं भी घर का काम करता हूँ और ऑफिस जाता हूँ। हम दोनों की दिनचर्या लगभग एक जैसी है, परंतु यह कैसे इतना शांत रह पाता है? इसका रहस्य जानने के लिए उसने एक सारा दिन सुरेश के साथ बिताना चाहा। अपने मन की बात मन में ही रखते हुए उसने सुरेश को एक दिन अपने साथ रहने के लिए घर बुलाया। सुरेश और रमेश एक साथ मिलकर सुरेश की ऑफिस गए। उस दिन काम में कोई गलती हो जाने के कारण सुरेश के उच्चाधिकारी ने उसे बहुत भला बुरा कहा, परंतु उसने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया। कुछ समय बाद एक और कर्मचारी को भी गालियां सुननी पड़ी, परंतु इस बार सुरेश ने अपना मुंह खोला और उस कर्मचारी के पक्ष में सफाई देते हुए उसे निर्दोष साबित किया। घर लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी से ऑफिस में हुई किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया। शाम के समय सुरेश टीवी पर अपनी पसंद का सीरियल देख रहा था। इसके बाद उसकी पत्नी ने आकर चैनल बदलकर अपनी पसंद का सीरियल देखा। सुरेश ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त न करते हुए उस जगह से दूसरी जगह पर आकर अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। यह सब देखकर रमेश आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि रमेश ऑफिस की सारी घटनाओं के बारे में घर में जिक्र किया करता है। टीवी पर उसकी पसंद का कार्यक्रम आने के समय कोई भी दूसरा कुछ नहीं देख सकता। किसी भी प्रतिक्रिया के बिना किस प्रकार वह शांत से सब बातों का समाधान कर लेता है, यह रमेश ने सुरेश से जानना चाहा। सुरेश ने उसे समझाया कि यह संकुचन प्रसरण की शक्ति है। जिस प्रकार कछुआ इच्छा के अनुसार अपने कर्मेंद्रिय को बाहर निकालता है और कभी स्थिर होकर पड़ा रहता है, यह उसी प्रकार की क्षमता है। हमारी इंद्रियां, हर इंद्रिय एक एक कर्मचारी है, हम मालिक हैं। जब जहां जिस कर्मेंद्रिय की आवश्यकता होती है वहां उसका प्रयोग करें, अन्यथा अंतर्मुखी हो जाए। वर्तमान में हम कम जीते हैं और अतीत तथा भविष्य की चिंताओं में ज्यादा समय व्यतीत करते रहते हैं। अर्थात बार बार अतीत की घटनाओं को याद करके वर्तमान के सुख को खो रहे हैं। अनजान भविष्य की चिंता करते हुए हम चिंतित हो जाते हैं। आँख, नाक, कान, मुंह और चर्म सर्वदा अपनी इच्छा अनुसार संचालित होना चाहते हैं। हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी अनियंत्रित होते हुए स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं, परंतु यदि इन्हें निरंकुश छोड़ दिया जाए तो मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और इंद्रिय सुखों के लिए ललायत रहेगा। इसलिए अभ्यास के माध्यम से उन्हें योग्य तरीके से नियंत्रित कर जिस समय पर जितनी आवश्यकता हो उतना संचालित करने पर जीवन नियंत्रित और सुख शांतिमय हो पाएगा। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खोकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को एकत्रित करें और अनुकूल परिस्थितियों में सशक्त होकर समस्त शक्ति का कार्य के लिए उपयोग करें। इस कहानी की ये जो सीख है कि यही है कि विपरीत जब भी परिस्थितियां आती हैं, अपने धैर्य को बनाए रखें और शारीरिक और मानसिक शक्ति को एकत्रित करके अनुकूल परिस्थितियों में मजबूत होकर अपनी पूरी ऊर्जा अपने कार्य में झोंक दें, जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो सके। अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण पाना ये एक बहुत ही महान व्यक्ति की निशानी है। इसीलिए अपने कोशिश करें कि हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बने, ना कि उनके गुलाम। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।